ओम शांति। ओम शांति। आज है 8 जून 2022 के साकार महावाक्य 8/6/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटा रहेगा। स्थायी योग जुटा रहेगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। उत्तर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे। सतयुग त्रेता में हम पावन थे। द्वापर कलयुग में पतित बने। सतयुग त्रेता में हम पावन थे। द्वापर कलयुग में पतित बने। अब फिर हमें पावन बनना है। अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। माया हार खिला नहीं सकती। माया हार खिला नहीं सकती। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए हरदम ज्ञान बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है ना, दुनिया में जो बरसात होती बाबा की तो उसकी बात नहीं है। वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर। तो वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। तो यह कौन समझते हैं? बाबा जी कौन समझते हैं? जो अपने को, है ना, जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं ना, वही इस ज्ञान को समझेंगे। बाकी तो समझ ही नहीं आता है। तो बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है तो वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। आत्मा का बाप शिव बाबा जब बीके हैं तो बाबा कहते वो हमारा दादा हो गया। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं। न मानने की या भूलने की तो बात ही नहीं।
तो सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे ना, उस समय जो बाबा के आगे बैठे बाबा कहते वही थोड़ी है, देखो हम भी तो है ना, इतने समय के बाद निकले हैं। तब बाबा कहते ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो, बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तो तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे और अब रोशनी मिली है, तो सब जानते जा रहे हो। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। बाबा कहते जो शिव बाबा के बारे में, शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। जानते हैं? जानते हैं तो हाथ उठाओ, है ना। अभी किसी को सुनाना पड़े तो सुना सकते हैं ना। तो सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हैं। अभी बाबा कैसे आकर ज्ञान सुनाते हैं और द्वापर में कैसे भक्तों को बाबा कहते हैं भक्ति का फल देते हैं, वो सब जानते हैं। भक्ति में भी तो देते हैं ना। तो बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। तो ये वह चैतन्य तो बाबा कहते है नहीं, साक्षात्कार में ही कराता है ना। शिवरात्रि बाबा कहते भक्ति में जो भक्त जिन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं वो मूर्तियां तो चैतन्य नहीं, लेकिन शिव बाबा तो चैतन्य है, तो फिर एवजा कौन देगा? शिव बाबा। तब बाबा ने कहा कि वो मूर्तियां चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। तो तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है और भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई और अभी फिर बच्चे बने, भक्त से बच्चे बने हैं और उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। तो बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है। दूसरे को बच्चों को देते, कभी चाचा मामा भाई काका इनको वर्षा नहीं देते, हमेशा बच्चे को ही वर्षा मिलता। तो ये कायदा है। तो तुम्हारा अभी सदगति के तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और इस स्थूल वतन को जानते हो। तो कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स हैं? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है। तो डायरेक्शन देते हैं ना, क्या करना है कैसे करना है सब डायरेक्शन देते हैं। पढ़ाते भी, कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। तो यह भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो। तो यह है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है और असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते? बाबू जो असत्य कर्तव्य कराए उसको भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूँ। तो अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जागना है ना। आप कहते हैं सबको कब्र से जागना है और यह सब कब्र दाखिल हैं। तो बाप आकर जगाते हैं, मौत सामने खड़ा है।
शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं, तो तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो। तो ऊंच ठहरे ना, जो सब कुछ जानता, बाबा कहते वो ऊंच ठहरा ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं, उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते नहीं। अभी जो अपने को शास्त्री कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, साधु संत हैं, बाबा कहते वो उनके आगे सब माथा टेकते हैं। तो बाबा कहते तुमको माथा नहीं टेकना है। बाबा के समझना है माथा नहीं टेकना है, यह है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे और फिर सुख धाम में जाएंगे, है ना। पहले शिव बाबा के पास घर में जाएंगे और उसके बाद सतयुग घर में जाएंगे। तो अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के हम पुत्र हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने और अभी फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। सुना बाबा क्या कहते हैं, अगर शिव बाबा पर निश्चय नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा। फिर जहाँ निश्चय होगा वही योग लगेगा ना, उसी को याद करते रहेंगे ना। फिर पद भी नहीं पा सकेंगे तो पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। तो कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो तो अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। और यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। कीचक की कहानी है ना, कहते हैं ना कीचक की दृष्टि बड़ी गंदी वृत्ति। बाबा कहते हैं मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है ना। जिनकी दृष्टि वृत्ति गलत होती है, बाबा कहते हैं उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है और तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आए और हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्कर लगाया है। और यह तो निश्चय होना चाहिए ना, अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी। सुना आप कहते अगर अशरीरी नहीं बने तो फिर माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की, याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो, राजा राज्य करते हैं और सेना राज्य के लिए लड़ती है। राजा ही राजा करेगा, लेकिन सेना केवल लड़ाई करती है। तो यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। वो सेना अपने राजा के लिए मेहनत करती है और हम अपने लिए राजा ही करते हैं ना। बाबा कहते मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ, मैं तुमको राज्य दिलाने के लिए युक्तियाँ बताता हूँ। तो तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसा थोड़ी कहेंगे ये बड़ा है तो ये पहले जाएगा, ये छोटा है तो बाद में जाएगा। बाबा कहते कोई हिसाब नहीं, ऐसे नहीं समझना। छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा, कोई पता नहीं। ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके, मनुष्य तो घोर अंधियारे में।
खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, परंतु यह कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। ये सब मिट्टी में मिल जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। सुना, जब गिरेंगे मरेंगे दबेंगे तो कौन निकालेगा, कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल ही खाली हो गई हैं और नई दुनिया में फिर ये सब भरतू हो जाएंगी और वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। तो अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है और फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब उस सूर्य की बात नहीं, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। देते हैं ना, सुबह उठ करके कई लोग सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, नहीं? धूप से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, फिर यही बादल बन के बरसता है ना। तो बाबा कहते सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उनको फिर पानी देते हैं। तो वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चांद देवताय नमः। अब वह फिर देवताएं कैसे होंगे? अब यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। वह तो सूर्य चांद सितारे हैं, तो सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। तो वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब हैं, परंतु नॉलेज नहीं। अब कहाँ वह सूर्य और कहाँ यह ज्ञान सूर्य? ना शिव बाबा को ज्ञान सूर्य था। तो यहाँ भी यह साइंस के इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया। कितनी बाबा की नई नई चीजें बनाए, लेकिन यहाँ अमर कोई बैठे नहीं रह सकता, शरीर तो छोड़ना ही है ना। विनाश तो बाबा कहते होना ही है ना। तो सेंसिबल जो समझते जो होते हैं, वो समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। वह साइंस से विनाश करते हैं और तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। और अभी तो नरक में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वह सेनाएं और इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले हो, तो कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरा मददगार बनना चाहिए, जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते बाबा को फिर मदद करनी चाहिए। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है और अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, तो अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं और तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी और लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती हैं। तो यह है ही छी छी दुनिया, तुम जानते हो। बाबा हमको गुलगुल दुनिया में ले चलते हैं और यह पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। यह तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ। इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं। तो तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में
भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है, बाबा को याद भी करना है, तो शरीर निर्वाह भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह न सके, कर्म संन्यास तो होता ही नहीं। स्नान आदि करना यह भी कर्म है ना। हाँ, संन्यास कर लिया लेकिन स्नान तो करेंगे ना, अब ये भी तो कर्म है ना। तो पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ठीक है। निराकार भगवानुवाच, वो तो एक ही है, इसलिए बाबा कहते रहते हैं कि सबसे पूछो कि निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना। नहीं तो कहाँ से आए, जब बाप है तभी तो दुनिया में आए ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो यह है बाप की महिमा। तो बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ और तुम फिर विश्व के मालिक बनते। तो यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आँखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ हैं उसके लिए यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। तो पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है, यह ज्ञान सागर वही है। तो तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्रे और ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा का बाप है शिव, तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी और यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, शूद्रों की नाव खड़ी है। अब कहते हैं हमारा लंगर उठा हुआ है, बाकी शूद्रों की नाव खड़ी है। तुम्हारी बोट चल पड़ी, अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे, है ना। पहले तो परमधाम घर जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है ना, इस शरीर को पुराना कपड़ा का। अभी यह नाटक पूरा होता है, अब यह कपड़ा उतार घर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, इस छी छी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। इस छी छी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को
सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। इस छी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान है आज का, योग के प्रयोग द्वारा, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले, हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव, सफल तपस्वी भव। बाबा कहते, बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा ना सोचे, थोड़ा सोचे और वो हो जाए, इतना सोचे और इतना बाबा कहते फल मिले। तो बाबा कहते जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। सुना स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अनादि संस्कार हैं आत्मा के, जो 7 गुण सुनाते हैं ना, ज्ञान शांति प्रेम आनंद, और आदि संस्कार दैवी गुण, नम्रता सरलता मधुरता हर्षित मुक्ता अंतर्मुक्ता पवित्रता एकता धैर्यता, ये आत्मा के दैवी गुण है। तो बाबा ने कहा अनादि और आदि संस्कारों को बुद्धि में रख करके वैसे ही कर्म करो। तो आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, कांटों की दुनिया